नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 14 नवंबर 2025 की तारीख है। आज दो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। एक तो चिल्ड्रंस डे है और दूसरा है मधुमेह दिवस। मधुमेह मतलब डायबिटीज साथियों, जो इंसुलिन की कमी के कारण बढ़ जाता है, डायबिटीज, वो उसके प्रति जागरूकता के लिए आज दिवस है। और दूसरा, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्हें हम लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं, उनकी जयंती है साथियों। उनकी जयंती को हम लोग अपने देश में चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 नवंबर बाल दिवस और मधुमेह दिवस है। बाकी साथियों, कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन देखिएगा, उसके बाद पढ़ा जाएगा आज का करंट अफेयर। हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? उत्तर बी, 10 नवंबर को हर साल हमारे देश में और दुनिया भर में विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, दूसरा डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर ए, नई दिल्ली में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर ओडिशा राज्य में स्थित है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है? उत्तर ए, आईएनएस सह्याद्री। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य ने बहु विवाह निषेध अधिनियम 2025 को मंजूरी दी? उत्तर ए, असम राज्य। छठा प्रश्न पूछा गया था, लेखक डेविड स्लेजे को फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से? उत्तर हंगरी देश से। ये विकल्प हंगरी देश से संबंधित है। सातवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया? उत्तर उत्तर सहकारिता मंत्री हमारे देश के अमित शाह जी ने। इन्होंने डिजिटल दो एप्लीकेशन लॉन्च किया, एक पे के लिए और एक लोन के लिए। आठवां प्रश्न पूछा गया था, इन स्पेस और सिडबी ने मिलकर कितने करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया? उत्तर सी, 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड जारी किया गया। नवा प्रश्न पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा, यह कहाँ स्थित है? उत्तर ए, दिल्ली में स्थित है। 10वां प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2025 में एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में से कौन सा नगर शीर्ष पर रहा? उत्तर मुंबई। मुंबई शीर्ष पर रहा एशिया में सबसे खुशहाल शहरों में। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं? उत्तर बी, भूटान। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में भूटान देश की यात्रा पर हैं। भूटान देश में साथियों बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोगों के अंदर भी साथियों दो शाखाएं हीनयान और महायान होती है। उसमें भी उसके बाद हीनयान महायान के आगे भी कई शाखाएं विभक्त हुई। उसी में एक है वज्रयान। वज्रयान ये बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। इन्हीं की इन्हीं का एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है भूटान में। वज्रयान बौद्ध धर्म की शाखा का धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। धार्मिक अनुष्ठान, इसका नाम महत्वपूर्ण है। नाम है इसका कालचक्र अभिषेक। कालचक्र अभिषेक का आयोजन कहाँ हुआ? तो भूटान में। हमारे देश से कौन गया था? मोदी जी। मोदी जी किस अभिषेक में, किस मतलब धार्मिक अनुष्ठान में गए थे? तो कालचक्र अभिषेक में। यह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में किस शाखा से? वज्रयान से संबंधित है। तो मोदी भूटान गए थे। अच्छा, भूटान के बारे में कुछ बातें। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू और भूटान की मुद्रा है गुल्ट्रम, जिसमें नौ साथियों आधा नौ साइलेंट रहता है। गुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। और भूटान के प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो शेरिंग तोबके हैं। शेरिंग तोबके, शेरिंग तोबके भूटान के प्रधानमंत्री हैं। और भूटान में राजतंत्र देश है तो भूटान के राजा भी हैं। भूटान के राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। जिग्मे खेसर, जिग्मे खेसर नामग्याल, नामग्याल और वांगचुक इनका पूरा नाम है। ये भूटान के वर्तमान में राजा साथी। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर उत्तर हमारा होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र साथियों अभी हाल ही में छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार डिक्लेयर किया गया। भले यहाँ 24 लिखा है लेकिन हाल ही में हुआ ही करंट का है, 2024 का डाटा आया है। छठे क्रम का है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। इसमें साथियों को दो बात याद रखना, एक तो राज्य कौन शीर्ष पर रहा और एक जिला कौन शीर्ष पर रहा। तो राज्य में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा और फर्स्ट पर महाराष्ट्र रहा, सेकंड पर गुजरात रहा और थर्ड पर हरियाणा। और अगर जिला में पूछा जाए तो जिला में साथियों 5 क्षेत्र है। एक उत्तरी क्षेत्र, एक दक्षिणी क्षेत्र, एक पूर्वी क्षेत्र, एक पश्चिमी क्षेत्र और एक मध्य क्षेत्र। तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से हमारे हमारे
उत्तर प्रदेश का और उत्तर के क्षेत्र का महत्वपूर्ण है। तो सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तरी क्षेत्र में मिर्जापुर को डिक्लेयर किया गया, जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी क्षेत्र से सर्वश्रेष्ठ जिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मिर्जापुर को प्रदान किया गया। और पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य डिक्लेयर हुआ महाराष्ट्र, सेकेंड पर गुजरात और थर्ड पे हरियाणा। ये साथियों, कोई भी राज्य या कोई भी जिला जल संरक्षण के लिए कितना जागरूक है, अपने यहाँ कैसी पॉलिसी लाता है जिससे जल का संरक्षण किया जाए, उस नाते उसको एक रैंकिंग दिया जाता है, एक पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत मोजाम्बिक समुद्री सहयोग के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मोजाम्बिक के लिए रवाना हुआ? मोजाम्बिक साथियों अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। वहां पर सैन्य अभ्यास में भाग लेने हमारे भारत की तरफ से आईएनएस सावित्री गई है। आईएनएस सावित्री नामक जहाज हमारे भारत से मोजाम्बिक देश गया है, जहां पर समुद्री सहयोग एक अभ्यास होगा साथियों। कहां पर होगा? तो मोजाम्बिक में भी पोर्ट बेइरा में होगा। मोजाम्बिक में पोर्ट बेइरा में। अच्छा, मोजाम्बिक में होगा तो मोजाम्बिक का स्ट्रेटेजिक है। मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो और मोजाम्बिक की मुद्रा करेंसी है मेटिकल। ये मेटिकल है साथियों, मेडिकल नहीं है, मेटिकल है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, विश्व निमोनिया दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर होगा हमारा 12 नवंबर को। 12 नवंबर को दुनिया भर में हर साल विश्व न्यूमोनिया दिवस मनाया जाता है साथियों। इसका थीम क्या था 2025 का? चाइल्ड सर्वाइवल। चाइल्ड सर्वाइवल थीम था विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2025 का। निमोनिया क्या होता है साथियों? यह एक बीमारी है और यह बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। और श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है। फेफड़ा, फेफड़े को प्रभावित करने वाला एक विकार है, रोग है निमोनिया, जो खासकर बच्चों को प्रभावित करता है। बच्चों में यह बीमारी देखने को मिलती है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, भारत ने एनटीपीसी नेत्रा में पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का अनावरण किया। यह कहाँ स्थित है? ध्यानपूर्वक देखिए साथियों, एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है, हमारे देश की महारत्न कंपनी है, उसकी नोएडा में स्थित नेत्रा शाखा, नोएडा में है नेत्रा शाखा, नेत्रा नाम है। जैसे मान लीजिए ना, जैसे ऊंचाहार में एनटीपीसी प्लांट है तो वो रायबरेली जिला में है। रायबरेली जिला में एनटीपीसी ऊंचाहार है। ऐसे ही नोएडा में है एनटीपीसी नेत्रा। तो यहाँ पर अभी हाल ही में एक ऊर्जा भंडारण के लिए बैटरी का डेवलपमेंट किया गया है। ये एनटीपीसी का इमेज है साथियों। एक बैटरी एक बैटरी डेवलप किया गया है एनटीपीसी नेत्रा के द्वारा। कैसी बैटरी है वो? तो वो वेनेडियम फ्लो से निर्मित हुई है। वेनेडियम फ्लो, वेनेडियम साथियों वही, इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 23 और संकेतक होता है वी। कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, वही साथियों 23 परमाणु क्रमांक और संकेतक है कैपिटल वी। इसी वेनेडियम का प्रयोग करके पहला मेगावाट घंटा पैमाने का बैटरी इसने बनाया। ये क्या होगा? हमारे देश में ऊर्जा संरक्षण के लिए इसको यूज किया। जैसे इन्वर्टर से हम लोग इन्वर्ट करके बैटरी में स्टोरेज करते हैं एनर्जी, वैसे ही ये बैटरी है जो काम किस पे करेगी? मेगावाट घंटे पर काम करेगी, यानी इसकी स्टोरेज ज्यादा होगी साथियों। छठा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? उत्तर सऊदी अरब। सऊदी अरब देश की महिला है शेखा नासिर। इनको संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संस्थान का हेड बनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन जो है संस्थान, इसका हेड बनी है अभी हाल ही में शेखा नासिर, और यह महिला है। इस प्रकार से पहली महिला हो जाती है, इस नाते महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। देखिएगा क्या है संस्था का नाम, संगठन का नाम? यूएनडब्ल्यूटीओ, यानी संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1975 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। इसी यूएनडब्ल्यूटीओ में सऊदी अरब की महिला शेखा नासिर को हेड बनाया गया और यह पहली महिला हेड हो जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन की। सातवां प्रश्न पूछा गया है, भारत की सहायता से निर्मित हनीमाधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर डी, मालदीव। कुछ समय पहले साथियों हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा था, हमारे भारत को जिम्मेदारी मिली है मालदीव में, हमारे भारत को टेंडर मिला है कि मालदीव में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करे। वो कहाँ पर? हनीमाधु। ये याद रखिएगा, ये शब्द परीक्षा में संभावित है। हनीमाधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमारे भारत ने इसको डेवलप किया। इसको मालदीव ने अभी उद्घाटन इसका कर दिया। मालदीव, मालदीव के बारे में याद रखिएगा। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया यहाँ की मुद्रा है। आठवां प्रश्न पूछा गया है, नवंबर 2025 में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व के अरबपतियों की राजधानी बना?
इम्पोर्टेंट, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है उसके अनुसार न्यूयॉर्क हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी की रिपोर्ट है। इसके अनुसार विश्व के सर्वाधिक अरबपति यहीं पर है, इसलिए इसको विश्व के अरबपतियों की राजधानी कहा जाता है। विश्व के अरबपतियों की राजधानी किसको कहता है? न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और ये साथियों अमेरिका यूएसए का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, जो हडसन नदी के किनारे है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में स्थित है। वही न्यूयॉर्क साथियों विश्व के अरबपतियों की राजधानी डिक्लेयर किया गया। किसके द्वारा? तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसका करंट जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार। और साथियों, और ऊंची ऊंची इमारतों या गगनचुंबी इमारतों का शहर दुनिया में किसको कहते हैं? तो वो भी उत्तर होगा न्यूयॉर्क। 9वां प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में वाटर शेड महोत्सव का उद्घाटन किया? वाटर शेड महोत्सव इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में वाटर शेड फेस्टिवल या वाटर शेड महोत्सव का उद्घाटन हुआ 2025 का। 2025 का वाटर शेड महोत्सव आंध्र प्रदेश में हुआ। उद्घाटन किया किसने? तो हमारे देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। ये साथियों ये आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला में हुआ। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला में। वाटर शेड शब्द से थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा कि वाटर से संबंधित है, यानी कि जाहिर सी बात है जल संरक्षण से संबंधित है। वाटर शेड महोत्सव या वाटर शेड फेस्टिवल जल संरक्षण से संबंधित है। लेकिन यह साथियों धारणी कृषि में जल का बेहतर उपयोग करने से संबंधित होता है वाटर शेड महोत्सव। धारणी कृषि में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में पानी का संरक्षण, पानी का बेहतर उपयोग करने से संबंधित है वाटर शेड महोत्सव। इसमें साथियों ये एक फेस्टिवल है, त्योहार है, महोत्सव है पानी से संबंधित। इसमें नई नई तकनीकी बताई जाएगी कि कैसे हम पानी का बचत करके बढ़िया से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। सिंचाई कम संसाधनों से और कम पानी का उपयोग करके भी कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें इसमें ज्ञात होंगी। 10वां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ? उत्तर नागालैंड में। नागालैंड नहीं साथियों, नागालैंड। नागालैंड राज्य में जिसकी राजधानी कोहिमा है, वहां पर 22वें क्रम का राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ, यानी कि शुरू भी हुआ और समाप्त भी हो गया। लास्ट प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न पूछा गया है, नवंबर 2025 में अभ्यास ब्रह्मशिरा कहाँ आयोजित किया गया? ब्रह्मशिरा। ब्रह्मशिरा साथियों यह त्रिपक्षीय अभ्यास है। हमारे तीनों सेनाओं ने मिल करके, हमारे तीनों सेना, हमारे देश की जो 3 सेना है, यानी कि नौसेना, वायुसेना और आर्मी थल सेना, ये तीनों सेना ने मिल करके गुजरात में साथियों, गुजरात में ब्रह्मशिरा नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया, एक सैन्य अभ्यास किया। उत्तर हो जाएगा गुजरात। ये था साथियों आज का 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने चैनल पर विजिट करिए। वहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, गर्व सीरीज जीएस की संपूर्ण सीरीज आपको मिलेगी। तो जाइए पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।